नमस्कार। चैनल IINS ब्लॉसम्स द्वारा आयोजित आई एम फिट आई एम फाइन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम अपने इस चैनल के माध्यम से हर बार आपको नए नए कार्यक्रम उपहार स्वरूप भेंट करने की कोशिश करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपकी मुलाकात करवाई थी स्टेट चैंपियन वेट लिफ्टिंग में मिस्टर विक्रम देवनाथ से और जाना था योग के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि योगासन सबके लिए बहुत ही जरूरी है और यदि हम नियमित रूप से इसका योग का पालन करें और योगासन का अभ्यास करें तो हम पूरी तरह से फिट और फाइन भी रह सकते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे उन्हीं के छात्रों द्वारा योगासन, कुछ योगासन आपको दिखाएंगे और जानेंगे उन योगासन के लाभों के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं और आशा करूंगी इस एपिसोड के बाद कि आप सब भी योगासन अपने अपने घर पर इसका अभ्यास करेंगे और रहेंगे फिट एंड फाइन। पद्मासन। इस आसन के अभ्यास से पाँव में जो बात की समस्या होती है वो दूर हो जाती है। उत्थित पद्मासन। इस आसन के अभ्यास से आमतौर पर हम जो पद्मासन करते हैं उसके जैसा ही लाभ होता है, लेकिन इसके अलावा हमारे पेट की जो चर्बी होती है वो कम होने लगती है। बद्ध पद्मासन। इस आसन के अभ्यास से बात जनित जितनी भी समस्याएं होती हैं वो दूर होती है और हमारी रीढ़ की हड्डी को ये सीधा रखने में मदद करता है। गरुड़ासन। इस आसन के अभ्यास से पांव और हाथ का गठन बहुत सुंदर रूप से होता है। चक्रासन। इस आसन के अभ्यास से हमारी रीढ़ की हड्डी को प्रसार मिलता है और इसी के साथ वह पूरी तरह से नमनीय हो जाती है। चक्रासन को आप खड़ी अवस्था में भी कर सकते हैं और यदि ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो आप इसको लेटकर भी कर सकते हैं। शशांक आसन। इस आसन को करने से हमारी रीढ़ की हड्डी की जो 32 संयोग स्थल है उसके वो पूरी तरह से प्रसारित होते हैं। इस आसन को करने के दौरान वो एकदम पूरी तरह से लंबी होकर सबसे ज्यादा लंबी अवस्था में आ जाते हैं। हलासन। इस आसन के अभ्यास से हमारी रीढ़ की हड्डी एवं थायराइड ग्लैंड जो है वो पूरी तरह से अपनी कर्म क्षेत्र में रहती है और इसके साथ ही पेट का जो निचला भाग है और कमर का जो भाग है उसकी मांसपेशियों को ताकत मिलती है। कर्णपीठासन। वैसे तो इस आसन के लाभ हलासन जैसे ही हैं, लेकिन इसके अलावा जिनको टॉन्सिल की समस्या रहती है उनके लिए ये आसन बहुत ही लाभकारी है। गर्भासन। इस आसन को करने से हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में रक्त का संचालन सही तरह से होता है। धनुरासन। इस आसन के अभ्यास से कॉन्स्टिपेशन दूर होता है और पेट और कमर की चर्बी कमती है यदि अगर आप नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास करें। योग निद्रा। इस आसन के अभ्यास से कहते हैं कि हमारा जो दिल है वो मजबूत होता है और उसको विश्राम मिलता है। शीर्षासन। शीर्षासन रोग प्रतिरोधक क्षमता और कार्य क्षमता को बढ़ाकर एनर्जेटिक बनाता है।